तंत्र क्वेस्ट चैनल पर भगवत गीता श्रृंखला की इस तीसरी चर्चा में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने दूसरे अध्याय पर बात की थी और आज हम गीता के बिल्कुल दिल में उतरेंगे। तीसरा अध्याय कर्मयोग। तो एक बार फिर से वो सीन याद करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों सेनाएं आमने सामने और बीच में है अर्जुन अपने सारथी, अपने गुरु श्री कृष्ण के साथ। अर्जुन बहुत परेशान है, युद्ध नहीं करना चाहते, कर्तव्य और मोह में फंसे हुए। बिल्कुल। एक तरफ हैं श्री कृष्ण जो साक्षात ज्ञान और करुणा के सागर हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन जो हम सबके जैसे ही हैं, मतलब जीवन की दुविधाओं में उलझे हुए, एक सही राह खोजते हुए। उनकी उलझन देखा जाए तो हर साधक की उलझन है। और यहीं से, इसी उलझन से तीसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल पूछते हैं कृष्ण से। हाँ, वो कहते हैं, जायसी चेत कर्मणोस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। जिसका मतलब है कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि को मतलब ज्ञान को कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक कर्म, इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? अगर शांति और ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर ये मारकाट क्यों? ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी लगता है ना? कि क्या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस ज्ञान की बातें सोचनी चाहिए, या फिर दुनिया में रहकर ही काम करते हुए ही कुछ रास्ता निकालना है? अर्जुन बिल्कुल इसी दुविधा में है। हाँ, और कृष्ण का जवाब वो तो कर्म को लेकर हमारी पूरी समझ को ही जैसे हिला देता है। बिल्कुल। कृष्ण समझाते हैं कि देखो अर्जुन, रास्ते तो हमेशा से दो रहे हैं। एक है सांख्य योग, ज्ञानियों के लिए जो चिंतन मनन करते हैं, और दूसरा है कर्म योग, कर्म करने वालों के लिए। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं। क्या? वो कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ये जो प्रकृति के गुण है ना, सत्व रजस तमस, ये हमें लगातार कुछ न कुछ करने पर मजबूर करते ही हैं। तो सवाल ये नहीं कि कर्म करें या ना करें, सवाल है कि कर्म कैसे करें। अच्छा, तो कर्म करना तो तय है, लेकिन फिर वो जो लोग होते हैं जो बाहर से दिखाते हैं कि वो बड़े त्यागी हैं, पर मन ही मन दुनिया की चीजें सोचते रहते हैं, उसका क्या? हाँ, कृष्ण उसे मिथ्याचार कहते हैं, मतलब पाखंड। कि भाई अपनी इंद्रियों को तो जबरदस्ती रोक लिया, पर मन तो उन्हीं चीजों में भाग रहा है। ये तो धोखा है, खुद से भी और दूसरों से भी। सच्ची आध्यात्मिकता, वो कहते हैं, बाहरी दिखावा नहीं है, वो तो मन को बदलने की बात है, जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलने की बात है, भागना नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही कर्म कैसे करें? आपने कहा कि कैसे करना ये महत्वपूर्ण है। यहीं पर शायद वो यज्ञ वाली बात आती है। हाँ, बिल्कुल सही। कृष्ण यहाँ यज्ञ का सिद्धांत लाते हैं, पर यज्ञ का मतलब सिर्फ वो आग में घी डालना नहीं है। हाँ, वो हवन वाला यज्ञ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में ही प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही जीवन बनाया और कहा कि इसी यज्ञ से तुम फलोगे फूलोगे। स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा। ये एक तरह का लेन देन है, एक चक्र है। हम समाज से, प्रकृति से लेते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दें, कर्म को एक यज्ञ की तरह करें। ये तो सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी रस्म नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक इंटरकनेक्टेडनेस, एक जुड़ाव की बात। बिल्कुल, परस्पर निर्भरता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और इसी कर्मचक्र के पीछे वो 3 गुण काम कर रहे हैं। सत्व यानी पवित्रता, ज्ञान, रजस यानी क्रिया, जोश, और तमस यानी अज्ञान, आलस्य। यही गुण तय करते हैं कि हम कैसे कर्म करते हैं, क्यों करते हैं। जो ज्ञानी है वो इन गुणों के खेल को समझता है, पर उनसे चिपकता नहीं, उनके फल से बंधता नहीं। हो गया ना? बहुत अच्छा सवाल है। कृष्ण इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवी तरो जनः। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो ज्ञानी जन करते हैं, आम लोग भी उन्हीं को देखकर सीखते हैं, वैसा ही करते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता, वो कर्म करता है ताकि समाज के सामने एक सही आदर्श रख सके, लोक कल्याण के लिए, ताकि बाकी लोग सही रास्ते पर चल सकें। अच्छा, तो ये लोक संग्रह की बात है, समाज के लिए उदाहरण बनना। और फिर अध्याय के आखिर में कृष्ण असली दुश्मन की पहचान बताते हैं। हाँ, और वो दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। कौन? काम और क्रोध, तीव्र इच्छा और गुस्सा।
कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से पैदा होते हैं, यही हमारी आत्मा के ज्ञान पर पर्दा डाल देते हैं। इन्हें ही सबसे बड़ा दुश्मन मानो। ये तो बिल्कुल आज की साइकोलॉजी जैसी बात लगती है। इच्छाएं और गुस्सा ही तो सारी समस्याओं की जड़ बनते हैं कई बार। बिल्कुल। और फिर कृष्ण रास्ता दिखाते हैं कि इन दुश्मनों से कैसे जीतें, कर्म को शुद्ध कैसे करें। 4 बातें मुख्य रूप से बताते हैं। क्या है वो? पहला, निष्काम कर्म, मतलब फल की इच्छा या चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। दूसरा, स्वधर्म, अपने स्वाभाविक गुण और जिम्मेदारी के अनुसार काम करो। तीसरा, यज्ञ बुद्धि, हर काम को ईश्वर को अर्पण करने की भावना से करो, एक यज्ञ समझकर। और चौथा, बुद्धि योग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मन और इंद्रियों को काबू में रखो। ये जो निष्काम कर्म है, बिना फल की इच्छा के कर्म, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असलियत में मुमकिन है? मतलब बिना किसी मोटिवेशन के, बिना फल की उम्मीद के कोई कैसे काम करेगा? सवाल तो जायज है। देखिए, निष्काम का शायद ये मतलब नहीं कि कोई इच्छा ही ना हो। शायद इसका मतलब ये है कि हम फल से बुरी तरह चिपक ना जाएं, अपना बेस्ट दें, पूरी मेहनत करें, पर नतीजा जो भी हो, हार हो या जीत, सुख हो या दुख, उसे संभाव से स्वीकार करें। ये एक साधना है, एक अभ्यास है, एकदम से नहीं होता, पर धीरे धीरे ये मानसिक स्थिति बनती है। तो कुल मिला के ये अध्याय ज्ञान और कर्म को अलग नहीं करता, बल्कि जोड़ता है। ये दिखाता है कि दुनिया में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कैसे आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। युद्ध के मैदान में भी योग संभव है। हाँ, कृष्ण का यही संदेश है। सच्चा योग भागना नहीं है, संसार में रहकर ही अपने कर्मों को कुशलता से, बिना आसक्ति के करना ही असली योग है। हर काम अगर सही भावना से किया जाए तो वो पूजा बन सकता है, यज्ञ बन सकता है। भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग की एक गहरी और रोचक चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए उपयोगी रही होंगी। इस बातचीत से एक सवाल मन में आता है, अगर हर रोज मर्रा का काम भी यज्ञ बन सकता है, तो आज हम अपने कौन से एक छोटे से काम को, चाहे वो दफ्तर का हो या घर का, इस निस्वार्थ सेवा भाव से करने की कोशिश कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर चर्चा पसंद आई तो तंत्र क्वेस्ट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।